दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा कि एक बार फिर से रुबीना ने एजाज खान पर सवाल उठाए हैं। लेकिन क्या इस तरीके के सवाल उठाना सही है या गलत है, इसी पर बात करने में आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं एकदम टाइम पर। तो कल हमने देखा कि जब कविता और एजाज की लड़ाई होती है, उसके बाद कविता जो है वो अभिनव और रुबीना के साथ बैठकर एजाज के बारे में बहुत सारी बातें कर रही थी। तभी रुबीना कहती हैं कि एजाज का जो है वो कुछ मेंटल इशू है, ही इज नॉट मेंटली फिट। और जब आप घर के अंदर आ रही थी तो मैंने आपको रेड जोन के लिए इसीलिए नॉमिनेट किया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप एजाज के साथ रहेंगी तो वो थोड़ा अकेला फील नहीं करेगा, वरना ही इज नॉट फीलिंग गुड इस घर में। ही फील्स अलोन, है ना, वो अकेला फील करता है। इसलिए मैं चाहती थी कि आप जो है वो रेड जोन में रहें। इस पर सवाल ये है कि रुबीना दिलाइक जो है जिन मुद्दों को पकड़ती हैं, लोगों पे अक्यूजेशन लगाती हैं, वो थोड़ा सा गलत लगता है। मतलब सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत बैकलैश देते हैं कि ये किस तरीके के टॉपिक है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। मतलब कभी वो किसी की परवरिश पर उंगली उठा देती हैं, कभी वो किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देती हैं, जैसे हमने राहुल वैद्य के टाइम पर देखा। और फिर कभी आप किसी की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठा देती हैं, जबकि आप जानते हैं कि बिग बॉस के घर में जब कंटेस्टेंट्स आते हैं तो उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप होता है। जब वो फिट एंड फाइन रहते हैं तभी वो घर के अंदर आते हैं। और आप कौन है? मतलब सोशल मीडिया पर भी यही सवाल चल रहा है कि आप कौन है? क्या आप कोई साइकेट्रिस्ट हैं जो आपको पता है कि एजाज खान के साथ मेंटल इशू है? और अगर चलिए मान भी लिया कि मेंटल इशू है, तो ये तो सभी जानते हैं कि अगर किसी के साथ मेंटल इशू है तो उसे बार बार पोक करके ये बात याद नहीं दिलाई जाती या उसके बारे में इस तरीके से आगे बातें नहीं की जाती हैं। जब आप इंसानियत की बात करते हैं तो ये भी इंसानियत में ही आता है। ये भी सोशल मीडिया पर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और हमने देखा है कि रुबीना दिलाइक जो है बार बार जिस पर भी उंगली उठाती हैं वो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से उठाती हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर उन्होंने एजाज को टारगेट कर रखा है, परवरिश को लेकर कभी वो राहुल वैद्य को सुना देती हैं, कभी किसी को सुना देती हैं। फिर आप आ जाते हैं कैरेक्टर पे कि कैरेक्टर किस तरीके का है, कैरेक्टर असैसिनेशन है, क्रिमिनल माइंड है, लड़कियों से जबरदस्ती हम बात करता है, लड़कियों को डराता है, धमकाता है, लड़कियों को दबाना चाहता है। इस तरीके की बातें बहुत करती हुई नजर आती हैं रुबीना दिलाइक। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि ये जो 2 3 4 चीजें हैं जिस पर बोलना किसी को भी बुरा लगेगा, और बुरा मतलब इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और वो एथिकली थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है किसी को भी इन 2 3 टॉपिक्स पर बोलना, क्या रुबीना दिलाइक का ये तरीका सही है या आपको ये तरीका गलत लगता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।